हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जिस सीरीज की शुरुआत की थी, आज उसी का एक कंटिन्यूशन में दूसरा वीडियो है। तो जो हमारी सीरीज है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट, आज उसी सीरीज का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक्स की कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैंडलस्टिक की बॉडी क्या है, विक क्या है। हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरी कैंडल स्टिक है, ठीक है। अगर मेरी बुलिश कैंडल स्टिक है विच मीन्स प्राइस नीचे ओपन हुआ है, फिर वो लो तक गया, उसके बाद उसने बायर्स एक्टिव हुए, हाई तक गया, इस प्राइस पे आके वो क्लोज हुआ। सेम गोज विद बेरिश कैंडल, प्राइस मेरा ऊपर ओपन होता है, थोड़ा ऊपर और जाता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं, सप्लाई आती है एंड देन वो नीचे की तरफ क्लोज होता है। कल हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स को भी डिस्कस किया था कि ये मेरी मारूबोजू है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश मोमेंटम के लिए और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश मोमेंटम के लिए। ये मॉर्निंग स्टार है, ये भी एक रिवर्सल का साइन होता है। जब आपका बेयरिश ट्रेंड हो और ये कैंडल अपीयर होती है तो ये हमारा रिवर्सल का साइन होता है। ये मेरी नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ये मेरी डोजी है, इसको हम अनडिसाइसिव कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं एंड टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट्स पे जो हमको पैटर्न्स दिखते हैं, हमें ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए। हम सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ पैटर्न्स की बात करेंगे। ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, क्या करना है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 कैंडल है और यहाँ पे मेरे पास 4 या 5 कैंडल है, ठीक है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। द रीजन इज, यस, मुझे यहाँ पे ऊपर विक दिखती है, विक शो करती है कि सप्लाई है, बट मुझे इसकी बॉडी में भी स्ट्रेंथ दिखती है, विच मीन्स कि जो भी बायर्स हैं वो प्राइस को सस्टेन करवा पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस पर्टिकुलर पैटर्न में, तो यहाँ सप्लाई कंटिन्यूसली है, कभी बुल्स एक्टिव हैं, कभी बेयर्स एक्टिव हैं, कभी बायर्स हैं, कभी सप्लाई है, कभी सेलर्स हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पे हमारा ट्रेंड डिसाइडेड है कि ये बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट पियर्सिंग पैटर्न। तो पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, जब आपका कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड आ रहा है, एक आपको बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, जो कि आपकी प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है उसके 50% उसकी बॉडी के 50% के ऊपर क्लोज देती है। तो ये एक साइन होता है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं और प्राइस को ऊपर मूव करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल के लिए भी रिसेंटली जो देखते हैं, तो रिसेंटली जो चार्ट था हमारा एस्कॉर्ट कुबोटा का, यहाँ पे एक बेयरिश मूवमेंट आया, उसके बाद मेरी अपीयर्सिंग पैटर्न बना डेली चार्ट पे एंड देन फिर से बुलिश मोमेंटम शुरू, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। इस पैटर्न में क्या होता है, मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ये डाउन ट्रेंड मेरा कंटिन्यूएशन में है, इसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी, उसको कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया बुलिश कैंडल ने और डेज हाईज पे क्लोजिंग थी, विच मींस बायर्स एक्टिव हुए और वो प्राइस को प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ले गए। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब मेरा ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, और मेरे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो चार्ट पे अपीयर हुई है। तो ये साइन है कि चार्ट यहाँ से चार्ट रिवर्स होना चाहिए, ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखते हैं रिसेंटली, तो रेमको सीमेंट में हमको ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिली एंड उसके बाद चार्ट ने मोमेंटम पकड़ा। यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग है, बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट डिस्टॉर्टेड था, ठीक है। तीसरा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों मैं अभी सारे बुलिश पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जस्ट इसके ऑपोजिट में जब हम चार्ट्स को ऑपोजिट करते हैं तो वो बेरिश पैटर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को देखने की कोशिश करेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब। तो अगर मैं मॉर्निंग स्टार की बात करूं, तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि मेरा ट्रेंड जो है, प्रीवियस ट्रेंड, वो मेरा बेरिश है, ठीक है। एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल बनती है, और जो मेरी थर्ड कैंडल बनती है वो बुलिश कैंडल है और जो ट्राई करती है मेरी बेरिश कैंडल के हाई पे क्लोज करने का। तो ये जो पैटर्न है ये होता है मॉर्निंग स्टार। ये हमें मल्टीपल जगह पे देखने को मिलेगा जब हम अभी आगे सैंपल्स देखेंगे, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है बेसिकली। तो आप अगर इस चार्ट पे भी देखोगे तो ये मेरी बेरिश कैंडल बनी, फिर ये वैसे तो ये हैमर है, इसको हम हैमर भी कंसिडर करते हैं,
ठीक है, ये भी एक रिवर्सल का ही साइन होता है। और फिर से जब नेक्स्ट कैंडल आई तो उसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। लाइक प्रीवियस एग्जांपल है ये हैमर का ही। हम जो हमारा मॉर्निंग स्टार है उसके हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे आगे जब हम सैंपल चार्ट्स देखेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद जब हैमर बनती है तो उसका स्ट्रेंथ कितनी चार्ट्स में बनती है। नेक्स्ट पैटर्न है मेरा 3 वाइट सोल्जर। जब बेयरिश कंटिन्यूएशन होता है उसके बाद अगर 3 वाइट सोल्जर्स मतलब 3 कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल अपीयर चार्ट पे होती हैं तो वो एक साइन है कि मेरा प्राइस फिर से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। आप ये देखो कि यहाँ पे भी मेरे को 3 वाइट सोल्जर दिखे हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। 3 वाइट सोल्जर्स, आप मल्टीपल जगह पे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। 3 इनसाइड अप, अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इसमें क्या है कि बेरिश ट्रेंड है। उसके बाद बेरिश ट्रेंड के अंदर जो फर्स्ट मेरी बेरिश कैंडल है, उसके बाद की जो कैंडल है वो कंप्लीटली इनसाइड है अपनी बेरिश कैंडल की रेंज की। बट जो थर्ड कैंडल है, जो मेरी थर्ड बुलिश कैंडल है, वो क्लोज देती है उस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस करने के बाद। अगर मैं बात करूं, आप यहाँ ये पैटर्न आराम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स जब हम रियल टाइम चार्ट्स पे देखते हैं तो ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चार्ट्स निकाल के रखे हुए हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखने को हमको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने बात की थी, इट इज नॉट बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज मॉर्निंग स्टार, बट दिस इज इन द बेयरिश। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। जो मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड है, मेरी बेरिश कैंडल अपीयर हुई, उसके बाद इसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अपीयर होती है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं VTL। सेम यहाँ पे भी मेरा अगर आप देखोगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की है। TCNS की मैं बात करता हूँ, आप ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, एक बेरिश कैंडल आई, उसके बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल है, फिर बुलिश कैंडल है। तो ये एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बेरिश कैंडल है, अनडिसाइसिव मूवमेंट, अनडिसाइसिव कैंडल एंड देन बुलिश कैंडल। हम बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज की, इस चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। या अगर आप इस जगह देखोगे, इस पर्टिकुलर जगह, ये भी एक मॉर्निंग स्टार के ही साइन है। ये हैमर भी है बाय द वे, दिस इज ऑल्सो लाइक अ हैमर। अगर आप इस कैंडल को देखो, ये हैमर की तरह लग रही है बिल्कुल। ठीक है, वेदांता में हम देखते हैं, वेदांता में ये क्लियर कट हमारा पियर्सिंग पैटर्न बनता है। ये मेरी बेरिश कैंडल है, उसके बाद जो इस कैंडल की क्लोजिंग है, जो बुलिश कैंडल की क्लोजिंग है, वो इसकी बॉडी के 50% से भी ज्यादा है। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी की 50% से ज्यादा क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम चार्ट पे दिखाई दिया। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, आप वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे टेक महिंद्रा पे, यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग थी, यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग थी। अगर मैं बात करूं तो समवॉट ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है, इसने पूरी बॉडी को कवर किया, पूरी रेंज कवर नहीं किया, बट हाँ पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। अब हम एक ऐसे चार्ट की बात करते हैं जहां पे आपको मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इवनिंग स्टार, जैसे मॉर्निंग स्टार हमारा बुलिश मोमेंटम के लिए है, वैसे ही इवनिंग स्टार हमारा बेरिश मोमेंटम के लिए है। अगेन हमें 2 बार यहाँ मॉर्निंग स्टार देखने को मिला डेली चार्ट पे। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो, ये जो हमारा लास्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया था, एक डाउन ट्रेंड है स्लाइटली, जबकि यहाँ मेरे 3 वाइट सोल्जर भी हैं, बट एक डाउन ट्रेंड आया, 3 इनसाइड अप आया। आप ये देखो कितने मल्टीपल कंफर्मेशन हमको एक साथ मिलते हैं। ये 3 वाइट सोल्जर, ये इनसाइड अप, विच मीन्स यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है प्राइस के ऊपर जाने की, राइट। अगर मैं समवट इसको भी देखने की कोशिश करूं, ये जो एरिया है ये भी एक तरह से इनसाइड पैटर्न है, राइट। और जब ये ब्रेकआउट हुआ देन वी कैन गो एंड बाय दिस। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न कैसे है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखोगे तो ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद बेरिश आई, और इस बेरिश कैंडल ने इसके आई थिंक बॉडी के 50% से ज्यादा नीचे जाके क्लोजिंग दिया है, उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया छोटा।
शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इस बेयरिश एंगल्फिंग को भी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हो। बेयरिश एंगल्फिंग बनी, उसके बाद प्राइस ने नीचे का मूवमेंट दिखाया, सेम ही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आज आपने देखा, आज हमने डिस्कस किए डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है। चार्ट पे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप अगर किसी भी चार्ट पे कोई भी पैटर्न्स देखते हैं, प्लीज शेयर विद मी, कमेंट, वीडियो में कमेंट करें, मैं उस चार्ट को एनालाइज करूंगा, देखूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।